गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए हम और आप मिलके आज एक्सेल में एक नया फॉर्मूला सीखते हैं और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ये फाइनेंशियल फॉर्मूले की कैटेगरी का फॉर्मूला है जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। हम इसमें ये देखेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर ने एक सर्टेन अमाउंट को एक सर्टेन इंटरेस्ट पे जो कि ईयरली कंपाउंडिंग है एक खास समय के लिए इकट्ठा जमा किया है तो उस समय अवधि खत्म होने पर उसका पैसा कितना हो। तो इस चीज को देख लेने के लिए आइए हम आपको बताते हैं। ये सवाल दिया है कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू if an investor have invested rupees 1 lakh at 12% yearly compounding for 5 years। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है अमाउंट। हम अमाउंट लिख लेंगे इसमें, उसके बाद इन्होंने दिया है इंटरेस्ट रेट, उसके बाद इन्होंने दिया है इसमें ड्यूरेशन। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमको जब ये एक्सेल से सॉल्व करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें हमको दी हैं वो हम उस तरह से बताएं जिस तरह से कंप्यूटर उनको समझता है। यानी कंप्यूटर अमाउंट नहीं समझेगा, कंप्यूटर इंटरेस्ट नहीं समझेगा, कंप्यूटर ड्यूरेशन नहीं समझेगा। तो इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं कि जो अमाउंट है उसे हम कंप्यूटर को क्या समझाएं। हम कंप्यूटर को समझाएंगे कि भैया हम 1 लाख रुपए आज की तारीख में दे रहे हैं, आज की तारीख में दे रहे हैं, यानी कि ये हमारी आज की वैल्यू है। तो कंप्यूटर इसे समझता है प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट को कंप्यूटर समझता है सिर्फ रेट के नाम से, यानी किस रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो ड्यूरेशन है यानी कितनी अवधि के लिए पैसा लगाया गया है, इसे कंप्यूटर समझता है एन पर के नाम से। अब देखिए हम इनकी वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अमाउंट है लगभग क्या पूरा 1 लाख रुपए। तो आइए 1 लाख रुपए लिख लेते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई भी निवेशक पैसा जमा कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो वो पैसा उसके पास आ रहा है या जा रहा है? अगर ये पैसा आ रहा है तो वो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये पैसा उसके पास से जा रहा है तो फिर ये वैल्यू होगी माइनस। रेट इन्होंने दिया है 12%। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगाना बहुत जरूरी। इसके बाद एन पर यानी कि कितने समय के लिए पैसा लगाया गया है, तो वो है 5 साल के लिए। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि जब ये समय पूरा हो जाएगा। मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूं कि जब ये समय पूरा हो जाएगा तब भविष्य में मेरा ये पैसा कितना होगा। तो कंप्यूटर उसे समझता है FV के नाम से, यानी कि फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला लगाने के लिए हम जाएंगे इस FX आइकॉन। यहां जाने के बाद जब हम देखेंगे कि इसमें ये देखिए FV लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। ये अगर आपको ना भी मिले इन फंक्शंस के लिस्ट में, तो आप यहां पे सेलेक्ट फॉर अ फंक्शन में जाके FV टाइप करके और गो पर क्लिक कर दीजिए, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ओके दबाएंगे, और जैसे ही हम ओके दबाएंगे हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाए। अब जब मैं इस डायलॉग बॉक्स को देखता हूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे पास एक विकल्प ये है कि मैं इस रेट को, जो कि यहाँ पर 12% है, सीधे ऐसे करके 12 और परसेंट यहाँ पे टाइप। लेकिन मेरे पास एक दूसरा विकल्प ये है कि मैं इसमें टाइप करने की जगह यहाँ पे जहां 12% जिस सेल में लिखा है उसको सेलेक्ट कर लूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे C5 आ गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये C और 5 C5 की सेल है। इसी प्रकार से मैं N पर में भी 5 को सेलेक्ट कर लूंगा। PMT को अभी हम छोड़ेंगे, बाद में बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है। PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में मैं -1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसको ओके बटन दबा देता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 1,76,234 रुपए 17 पैसे की एक मैच्योरिटी वैल्यू है, जो मेरे को 5 साल बाद मिली। गौरतलब बात यह है कि अगर मैं यहां पर समय सीमा बदल दूं, चूंकि आपने सेल को सेलेक्ट किया है फॉर्मूले में, तो यहां पर लिखी हुई वैल्यू को ही वो पढ़ेगा। अगर मैं इसे यहां 6 करके और फिर इसको एंटर करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू बदल के 1,97,000 हो गई। यानी कि ये मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं 6 साल के लिए पैसा लगाऊंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट में भी 1% का बदलाव करके इसको अगर मैं 13% अगर कर दूं, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आने वाली वैल्यू 2,08,195 रुपए।
ठीक इसी प्रकार से आप वैल्यू में भी परिवर्तन कर सकते हैं। 1 लाख की जगह 1,50,000 रुपए अगर लगाएंगे तो 3,12,292 रुपए 76 पैसे की मैच्योरिटी वैल्यू होगी, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो। पर अब हम बुनियादी रूप से वापस अपने सवाल के पे आते हैं, जहां पर निवेश 1 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट रेट 12% का है और ड्यूरेशन है 5 इयर्स। ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो 1,76,234 रुपए और 17 पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू है। तो देखा कितना आसान है ये पता करना कि आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। थैंक यू वेरी मच।